Hello friends, welcome to my YouTube channel SK Study Point. If you are new on my YouTube channel, please click on subscribe button and press the bell icon. So without any wasting of time, let's start the video. तो आज की स्टोरी ये किसी फॉर्मल स्टोरी पर बेस्ड नहीं है। आज की स्टोरी हमारे इंडियन राइटर खुशवंत सिंह जी ने लिखी हुई है। तो चैप्टर आगे बढ़ाने से पहले हम इस चैप्टर की ग्रेविटी को समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हमारे इंडियन राइटर खुशवंत सिंह जी ने अपना और अपनी दादी के रिश्ते के बारे में बताया हुआ है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। खुशवंत सिंह जी कहते हैं, मेरी दादी एक बहुत ही बूढ़ी औरत थी जिनके पूरे शरीर पर क्रिस क्रॉस के निशान बने हुए थे और मैं अपनी दादी के साथ जब से मेरा जन्म हुआ है। जब भी गांव में कोई मेरी दादी के ऊपर बात होती है तो सभी लोग यही कहते हैं कि वह अपनी जवानी में बहुत ही खूबसूरत थी और मुझे ये सब बातें बहुत ही इलॉजिकल लगती थी। मैंने ड्राइंग रूम में अपने ग्रैंडफादर की एक तस्वीर रखी हुई है। उसे देखकर मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही बूढ़े लगते हैं और मुझे यह ख्याल भी आता है कि उनका भी बहुत बड़ा परिवार रहा होगा या बीवी बच्चे रहे होंगे। लगता तो यह है कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी रहे होंगे। और मेरी दादी पिछले 20 सालों से कभी खूबसूरत तो नहीं दिखी, लेकिन वह दिल से बहुत साफ थी। मेरा और मेरी दादी का रिश्ता खून का है भले ही, लेकिन मैं ये रिश्ता खून से भी कहीं बढ़कर समझता हूँ। मेरी दादी मुझे स्कूल के लिए उठाती थी और तैयार करती थी और जब मुझे मेरी दादी तैयार करती थी तब वह रुद्राक्ष की माला का जाप करने लगती थी और रुद्राक्ष की माला का जाप करने के बाद दादी मुझे घी से लगी हुई रोटी देती थी। अगर आपने भी घी से लगी हुई रोटी खाई है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। स्कूल से जाने से पहले दादी माँ गाँव के कुत्तों के लिए रोटी भी ले लेती थी और मेरे स्कूल के बगल में एक मंदिर था। मेरी दादी रोज मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी और खुद मंदिर में जाती थी और मंदिर के पुजारी हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट और प्रेयर सिखाते थे। मेरी दादी माँ मंदिर में बैठकर रामायण पढ़ती थी और रुद्राक्ष की माला का जाप करती थी और बहुत ही मंदिर की सफाई भी करती थी और मैं और मेरी दादी माँ घर साथ में ही आते थे और यह लगता है कि इसे किसी की नज़र लग गई थी। मेरे मम्मी पापा शहर में शिफ्ट हो गए थे और हमें भी बुलाने लगे थे और ये मेरी और मेरी दादी के रिश्ते का टूटने का टर्निंग पॉइंट सा आ गया था और मैं अपने शहर में नए स्कूल में एडमिशन ले लिया था और वहाँ तो बस आती थी लेने, उधर पर दादी माँ नहीं आती थी छोड़ने। लेकिन अब भी हम लोग एक साथ एक ही कमरे में रहते थे और उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ाया है और मैंने उन्हें बताया कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और भी वेस्टर्न साइंस की बहुत सारी चीज़ें बताई और ये सब दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसके तो मुझे दो ही रीज़न लगते थे कि पहला कि मेरे स्कूल में रिवीजन नहीं होता था और दूसरा कि वेस्टर्न साइंस में मेरी दादी मेरा कोई भी मदद नहीं कर सकती थी। और एक दिन मैंने दादी को बताया, मेरी क्लास में म्यूज़िक क्लास भी लगने लगी है। उन्होंने कहा, ये जेंटलमैन के काम नहीं है, ये तो बेगर का काम है। शायद इसके बाद मैंने अपनी दादी को कभी भी और अपने स्कूल की बातें कभी भी नहीं बताई और देखते देखते मेरा स्कूल ख़त्म हो गया और मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने की सोचने लगा और उन्होंने भी मुझसे कभी भी टीचर ने क्या पढ़ाया ये कभी नहीं पूछा। और अब मैंने जब दादी को बताया कि मुझे पढ़ाई के लिए बाहर जाना है तो मेरी दादी को बहुत शौक लग गया। लेकिन मेरी दादी ने पढ़ाई को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया अपने प्यार से। तो वो दादी दो काम दिन में करने लगी। पहला वो चरखा चलाने लगी और दूसरा वो रुद्राक्ष की माला का जाप करने लगी। शायद वो पूरे दिन में 1.5 घंटे ही रेस्ट करती थी और जब दोपहर में चिड़िया आ जाती थी तो दादी चिड़ियों को ब्रेड के पीसेस खाने के लिए दे देती थी। उसी समय मेरी दादी बहुत खुश होती थी और ऐसा लगता था पूरे दिन में खुश होती थी। और वो दिन आ ही गया जिस दिन मुझे शहर जाना था
मेरी दादी भी मुझे स्टेशन छोड़ने के लिए आई थी। उस दिन मेरी दादी ने मुझे माथे पर चूमा और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी दादी मुझे ये आखिरी बार चूम रही हैं, और स्टेशन से गाड़ी निकल गई। 5 साल बाद जब मैं वापस आया अपनी पढ़ाई पूरी कर तो दादी भी आई थी स्टेशन पर। इसे देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ, और जब मैं घर गया तो उधर पर दादी की 4-5 दोस्त भी आई हुई थी। इसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ और दादी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सैन्य गीत गाए। और एक दिन दादी को बुखार आ गया, तो हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया और कहा कि दादी को क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, ये सीजनल बुखार है। तो हम लोग ने दादी से पूछा, तो दादी ने कहा कि ये बुखार मुझे साथ में ही लेके जाएगा। तो दादी ने कहा कि मैं ये अपना कीमती समय बर्बाद करना नहीं चाहती, मुझे रुद्राक्ष की माला दो। तो दादी ने रुद्राक्ष की माला ली और जाप करने लगी, और फिर कुछ ही दिनों में दादी के ओठ सूख गए और हम लोग दादी के फ्यूनरल की तैयारी करने लगे। और उसी समय दोपहर में बहुत सारी, आज एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी चिड़ियाएँ आई थी और एक भी चिड़िया आवाज़ नहीं कर रही थी। मेरी माँ ने चिड़िया को देखकर उन्हें ब्रेड के पीसेस डाल दिए, लेकिन मजाल है कि एक चिड़िया ने भी वो ब्रेड के पीसेस खाए होंगे। लेकिन इसको देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गया था। लग रहा था कि वो स्पैरो मतलब चिड़िया भी फ्यूनरल अटेंड करने आई हुई हैं। और इधर पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मैं ये कह रहा था, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप मुझसे ये वादा कीजिए, कभी भी आप अपने मम्मी पापा को चिल्लाएंगे नहीं, ना ही आंखें दिखाएंगे, और हमेशा उनका कहना मानेंगे। तो ऐसा डॉक्टर किस काम का जो अपनी माँ का सेहत का ध्यान ना करे और हॉस्पिटल में जाके पेशेंट का ध्यान रखे। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को बहुत दूर तक शेयर कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।